आपके इंस्टीट्यूट में नीट के लिए स्पेशली तैयारियां करवाई जाती हैं और हर साल देखा जाता है कि काफ़ी शानदार रिजल्ट अचीवर साइड लेकर के आते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस बार बैच बनाया है जो बच्चे 12 दे रहे हैं, तो क्या उम्मीद है इसमें से कितने बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्वालिफाई करने वाले हैं आपके? से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को टारगेट लेकर के चल रहे 20 स्टूडेंट्स। हमारा जो 40 का बैच है, मेडिको 40 बैच जो है, उस 40 बैच से इंशाअल्लाह अगर खूब मतलब मिनिमम में भी रिजल्ट हुआ तो 20 स्टूडेंट तो एमबीबीएस पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसी तरह से हम लोग तैयारी करके चल रहे हैं और उसी तरह से हमारा जो है हमेशा की तरह जिस तरह से पूरे मतलब एनर्जी के साथ हम लोग बच्चों के साथ जो है मेहनत करते हैं वैसे मेहनत कर रहे हैं। और इस साल में तो और भी हमारे साथ बहुत सारे हमारे जो है कॉलीग जुड़ गए हैं और बहुत सारे फैकल्टीज़ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जो है पढ़ा करके आए हुए जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वो लोग भी जुड़े हैं, बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं और बहुत टाइम दे रहे हैं उनके साथ। और पूरा हम लोगों का टारगेट है कि 50% रिजल्ट को हम लोग क्रॉस करें। सर, आप वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, चाहे 11-12 बोलिए नीट के लिए, तो क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम को काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और उस पैनिक सिचुएशन को से कहने की परीक्षा ख़राब भी हो जाता है। एग्ज़ाम देकर आने के बाद उसी शाम को जब चेक करने लगते हैं तो बहुत सारा गलती अगर देख लेते हैं तो घंटा 2 घंटा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो ड्यूरिंग द एग्जाम्स नहीं करना चाहिए जिसका बैड इम्पैक्ट एग्जाम पे पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस से अगर बताना चाहें? जो सबसे बड़ा एक प्रोसेस में हम देखे हैं कि प्रॉब्लम जो होता है बच्चों को वो ये होता है कि 50% ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन है लेकिन वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है पैनिक की वजह से। क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से वो पैनिक हो जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में वो जाकर के जो है साइकोलॉजिकली जो है इतने डल हो जाते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो पार नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को, जबकि उनको आता था सारा कुछ। लेकिन वो घबराहट की वजह से, परेशानी की हो जाने की वजह से और मेंटली एक टेंस्ड हो जाने की वजह से वो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम लोग जो है एक जो बहुत अच्छा करते हैं कि चाहे इस तरह का जितने भी साइकोलॉजिकली वीक बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट हमने करवाया है और हमारे यहाँ से होता आया है। यही वजह है कि अचीवर साइट जो है इतना ज़्यादा मतलब फेमस है और इतना ज़्यादा मतलब जो है बच्चों को हेल्प किया है जिसके वजह से आज इतना नाम है और सारे लोग यहाँ पे अप्रोच करते हैं और आते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहला जो उनका डर है वो खत्म करने का कोशिश करते हैं और ये डर खत्म होगा मल्टीपल प्रैक्टिस के जरिए। बहुत ज़्यादा उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। वही बच्चे एग्जाम में डरते हैं जिनका प्रैक्टिस कम होता है, जो पढ़े हैं, पढ़ाई तो किए हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्वेश्चन, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो सर, बच्चे जो नेचुरल स्वभाव के भी होते हैं, प्रिपरेशन है लेकिन डर जाते हैं, तो कुछ ऐसा पॉइंट्स बताइए ये 12 के एग्जाम चल रहे हैं उसमें उन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअल क्या है कि एग्ज़ाम को कभी एग्ज़ाम की तरह तो समझना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर सोच लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं तो क्या होगा कि उस वक्त आपको परेशानी आएगी ही आएगी। दूसरा क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में आप जाके कूल रहे हैं। सिंपली आपको ये सोचना है कि जैसे हम अपने घर पे या इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम आए हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आप हमेशा अपना जब क्वेश्चन पेपर को खोलें तो उस पोर्शन में सबसे पहला आप अपना नज़र दें कि जिस पोर्शन में आप बहुत कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन आपका पहला बन जाता है तो दूसरा तीसरा जो है अगर डिफिकल्ट भी है तो उसमें भी आपको करने में परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्या है कि आप जो है ज़्यादा दूसरे की तरफ ना देखें। एग्जाम हॉल के बीच में, एग्जाम हॉल में बैठ करके आप दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो दूसरा का परेशानी अगर आपका परेशानी बन जाएगा फिर आप और भी साइकोलॉजिकली वहाँ पे वीक हो जाएंगे और जो आता है आपको आप वो भूल जाएंगे। तो सबसे पहला जो फोकस करें कि जो हमें आता है हम उस पोर्शन को करें खुद से पहले, उसके बाद खुद ब खुद क्या होता है कि यानी पेन चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ आसान हो जाते हैं एग्जाम हॉल। बहुत से बच्चे होते हैं सर जो 12 के एग्जाम देने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, आउटिंग के लिए चले जाते हैं या रेस्ट मोड में चले जाते हैं, जबकि वो नीट या जेईई एस्पिरेंट होते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जब एग्जाम खत्म होने के बाद किस तरह से वो लोग अप्रोच करें या अपने एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाए, कंटिन्यू रखे, बीच में ज़्यादा गैप ना दें? एक मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल पीस नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि जब बच्चों का क्लास 12 का एग्ज़ाम खत्म हो, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मिनिमम जो है 5 दिन का रिफ्रेशमेंट, उससे ज़्यादा लेना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 5 दिन आप जो है रिफ्रेश होइए, लेकिन रिफ्रेशमेंट को जो है आप अपना मोबाइल का ये नहीं बनाइए। मतलब ऐसा रिफ्रेशमेंट होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या होता है 5 दिन तक सिर्फ मोबाइल चलाते हैं,
क्योंकि ये मोबाइल से बड़ा पॉइजन कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स का लाइफ को अगर सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त अफेक्ट कर रहा है तो वो मोबाइल है। तो आप मोबाइल से नहीं जुड़े, आप जो है थोड़ा कहीं घूमने जाएं, थोड़ा अपने रिलेटिव लोगों के घर जाएं, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव लोग बड़ा अच्छा अच्छा बात बोलते हैं कि बाबू अब तुम नीट करने जा रहे हो, मेडिकल एमबीबीएस पढ़ोगे, तुमसे तो नहीं होगा, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव ले कि हाँ मेरा मतलब कोई रिलेटिव, हाँ चैलेंज ले कि हाँ बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये निगेटिव बात जो है ना, अगर आप इसको एज ए चैलेंज ले लेते हैं तो आपका सक्सेस पूरा है। क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं, हम लोग भी एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, एज ए टीचर यहाँ पे खट रहे हैं, रोज एक चैलेंज आता है कि अब आपसे नहीं होगा, अब आज आगे आप इसको प्रोसीड नहीं कर पाइएगा, अब आगे जो है आपका मतलब बहुत सारा परेशानी, हम उसको हमेशा चैलेंज लेते हैं। जब भी कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है हम उसको चैलेंज की तरह लेते हैं। और आज जो है क्या है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की वजह से आज 200 बच्चे हैं। तो ये सारा चीज जो है आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तब आप मेहनत कर पाते हैं। एट प्रेजेंट अचीवर साइड में 200, हाँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चे हैं हमारे पास, जिसमें नीट है, क्लास 11 है, क्लास 12 है। कंटिन्यू देखा जा रहा है 3 वर्षों में काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है अचीवर साइड। तो इस सेंटर के अलावा और भी कोई नया सेंटर आप लोग खोलने का प्लान कर रहे हो या कुछ 2025 सेशन के लिए? जी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब आगे आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं कि नहीं। तो हम बता देना चाह रहे हैं सारे लोगों को, जितने भी अचीवर साइड से प्यार करने वाले लोग हैं हमारे इंडिया आई न्यूज़ के माध्यम से, कि हम लोग जो है अपना एक नया सेंटर जो ओनली फॉर गर्ल्स होगा, वो जो है हम लोग ये सांतरागाछी नया बाज में, एकदम जो है नया बाज में मेन जहाँ पे जीआईएस का मेडिकल कॉलेज है उसके बगल में जो है बहुत अच्छा कैंपस है हमारा जो गर्ल्स के लिए होगा। और वहाँ पर भी 24 आवर्स टीचर्स अवेलेबल होंगे। वहाँ पे 3 टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हमने ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया, अपॉइंट कर लिया, जो फीमेल टीचर्स वहाँ पे रेसिडेंशियल रहेंगी। और पूरा एक बहुत ही वेल डेकोरेटेड कैंपस है वो, जहाँ पे क्या होगा कि बिल्डिंग के साथ साथ जो है सामने में लॉन एरिया है जहाँ पे गार्जियन भी आके बैठ सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए हम लोग पूरा रेसिडेंशियल कैंपस, ये पूरा रेसिडेंशियल कैंपस है जी, जैसे अचीवर साइड यहाँ बिरशीपुर में है उसी तरह से अचीवर साइड जो है एक और जो है खुल रहा है जो सांतरागाछी नयाबाज में खुल रहा है। लेकिन कैंपस उसका और भी इस यहाँ और भी अच्छा हम लोग बना रहे हैं, जो मतलब क्या होगा कि बच्चों के लिए वहाँ पे झूला उला सब कुछ हम लोग एक इंतजाम करें कि थोड़ा इवनिंग में हैंग आउट कर सके बच्चे। और कैपेसिटी वहाँ का भी 100 का भी रखे हैं पहली बार, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 100 में जो है मतलब हम लोगों का अभी तक में 200 एडमिशन हो चुका है। जो हमारे पास टोटल जो है अभी के टाइम पे 300 सीट है जो नया सेंटर करने के बाद। लेकिन देखिए कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो है मतलब सारी चीज़ों के आपने मतलब सही से प्रेजेंट किया, दिखाया लोगों को, जिसकी वजह से आज जो है अचीवर साइट में ऑलरेडी 200 एडमिशन हो चुके हैं। हमारे पास 300 सीट है, 300 सीट में 200 ऑलरेडी हमारा सीट बुक हो चुका है सर। 100 सीट्स आर रिमेनिंग, ओनली 100 सीट्स आर लेफ्ट एंड दैट विल बी फिल्ड अप विद इन द मंथ ऑफ मार्च के अंदर कंप्लीट जी। सर, जो आप लोग एडमिशन टोटल करते हैं कितने स्टूडेंट्स के बैच होते हैं, कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? हमारा जो है स्टूडेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग जो है एक कंसेप्ट को लेकर रखे हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूज गैदरिंग में बच्चों को पढ़ाने से टीचर का अटेंशन हर एक बच्चों के साथ नहीं रह पाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम 40 स्टूडेंट का बैच करते हैं। अगर बहुत ही कभी ऐसा होता है कि बैच का एक ये होने से तो 50 स्टूडेंट जाता है एक बैच में, नहीं तो हम लोग हमेशा बैच का जो है लिमिटेशन रखते हैं 40 स्टूडेंट का बैच। अब जितना बैचेज करना पड़े हमें, हमारे पास टीचर्स की अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, इसलिए हम लोग जितना भी बैचेज करना पड़े करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस डेकोरम को हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं कि हमारा 40 बच्चा रहे। सर लास्ट बार जब नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट थे, हम लोग एग्जाम से पहले इंटरव्यू कर रहे थे, आपने 4-5 स्टूडेंट्स के बारे में बताया था कि ये बच्चे हैं ये इतने के करीब मार्क्स लाएंगे, जिसमें से 700 प्लस एक बच्चे के बारे में आपने बताया था, वो एग्जैक्ट 700 ही लाया था। तो सर ऐसे इस बार भी कुछ आपके होनहार बच्चे होंगे जिसको आप टारगेट कर रहे होंगे कि शायद वो शकील का रिकॉर्ड तोड़े या इतना कुछ लाया, तो कुछ इस बार का क्या टारगेट है आपके कि ये बच्चे मेरे 700 प्लस लाएंगे या 680 या 690 करेंगे? रिजल्ट्स तो जो भी होता है एग्जाम के बाद होता है। एज ए अभिभावक, एज ए टीचर्स, हम लोग जो पढ़ाते हैं अपने एक्सपीरियंस से हम लोग ये करते हैं कि ये बच्चा हमारा 700 प्लस जा सकता है, ये 650 पार कर सकता है। उस हिसाब से अगर इस बार भी देखें तो हमारे पास जो है 3 बच्चे ऐसा है जो अल्लाह चाहेगा तो 3 में जो है तीनों का तीनों 700 पार करेंगे, 700 प्लस लाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका अचीवर साइड करने जा रहा है कि 3 बच्चे 700 प्लस और एम्स मेडिकल कॉलेज में जाएंगे।
इंशाल्लाह। अगर 700 नहीं प्लस किए तो 200-650 तो पार करेंगे ही करेंगे, 650 पार करेंगे ही करेंगे। और एक तो अल्लाह ने चाहा तो जरूर एक बच्चा जो है हमारा 700 प्लस करेगा ही करेगा। चलिए, हमारे नेक भाई साहब आपके साथ हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे, अचीवर साइट के डायरेक्टर्स इरफान सर से हम बात कर रहे थे। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार उनकी कोशिश है कि 3 होनहार बच्चे जिनकी कोशिश रहेगी कि 700 प्लस लाए, उसमें से एक के इन्होंने कंफर्म किया कि 700 प्लस लाएगा ही लाएगा, उम्मीद करते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो 650 प्लस लाएंगे। तो इससे पहले इन्होंने बताया था, हम लोगों ने कवरेज भी किया, जाकर के स्टूडेंट के घर पे दिखाया था। अगर ऐसा इत्तेफाक होता है कि तीनों बच्चे या जो भी बच्चे 700 प्लस लाते हैं तो फिर हम लोग उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि इनका एक और नया सेंटर संतरागाछी में नया सेंटर स्टार्ट हो रहा है और उनका वो और ये दोनों सेंटर मिला के 300 स्टूडेंट की कैपेसिटी है जहाँ पे बच्चों को ये पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फुली रेसिडेंशियल कैंपस होता है। ऑलरेडी 200 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, सिर्फ 100 सीटें बाकी हैं और ये फैब का मीट चल रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि मार्च के एंड तक वो सीट फुल हो जाएंगी। तो आप भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जेईई या नीट की तैयारियां करवाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो आप अचीवर साइट का रुख करें, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड और टाइम भी बहुत कम है। मार्च के अंदर में सीट फुल हो जाएंगे जैसा कि सर का कहना है। तो आप अचीवर साइट में विजिट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और आकर के यहाँ रब्ता कीजिए, अपने बच्चे का फ्यूचर भविष्य उज्जवल बनाने में आप भी सहयोग दीजिए। मैं नूर अला मीडिया के माध्यम से 12 के एग्जाम के दौरान जैसे एक छोटा सा वीडियो बना रहा था कि बच्चे कम से कम एग्जाम के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, खराब होता है। तो बच्चों का वो एग्जाम हैम्पर ना हो, उस पॉइंट को ध्यान रखें और एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम खत्म होता है थोड़ा सा ब्रेक लें, रिफ्रेशमेंट लें, उसके बाद अपने जिंदगी के मकसद गोल की तरफ आगे बढ़े। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल में वन ऑफ द रिनाउंड एंड प्रोमिसिंग इंस्टीट्यूट अचीवर साइट, उसमें आप आए, अपने बच्चों का दाखिला करवाएं और अपना भविष्य उज्जवल करवाएं। मैं नूर अला मीडिया न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें देखने के लिए, हमारे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात ऐड कर दें, थोड़ा सा रिकॉर्ड